समीप भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी गए थे। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय के जान की भी कीमत है। और अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, फिर हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसेल्स बेल्जियम में गए और हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके अलावा वहाँ की संसद की कमेटियां बहुत प्रभावी हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने इतना तो मुझे ट्रेन कर ही दिया है कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ, क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या ब्रसेल्स। थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहाँ मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहां भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा, हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहां के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स ना जनता के द्वारा चुने हैं या जनता के द्वारा उत्तरदायी हैं। हमने ये भी बताया कि सारे आजादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। क्या नेहरू जी, क्या शास्त्री ताशकंद समझौता, क्या फिर आपके शिमला एग्रीमेंट। अटल जी तो बस से ही गए, मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुलाया, लेकिन क्या हुआ? आतंकवाद, संसद पे हमला, मुंबई, उरी, पुलवामा, पहलगाम। हमने ये भी बताया कि एक बात आप ध्यान रखिए, टेररिज्म एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और हमने ये भी कहा कि आज लंदन का मेट्रो अटैक हो, हाउस ऑफ कॉमन के सामने जो छुरे से मारा गया सो हो, या 9/11 हो, या फ्रांस में अटैक हो, या जर्मनी में अटैक हो, या बेल्जियम में हो, इन सारे आतंकवादी हमलों में या तो कोई पाकिस्तानी है या पाकिस्तान में ट्रेन टेररिस्ट है। हमने ये भी बताया कि ओसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था। हमें सवाल पूछा गया कि आप अंदर क्यों घुस के मारे। हमने बहुत सीधा जवाब दिया कि ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की फोर्स 12,000 किलोमीटर गई थी ना अफगानिस्तान, उनकी पहाड़ियों में। तो आप अपने नागरिकों को बचाने के लिए अगर 12,000 किलोमीटर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की सेना अपने नागरिकों पर हमला करने वालों की खोज में 400 किलोमीटर जा सकती है। और हमने विस्तार से बताया कि हमने किसी भी नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। एकमात्र हमारी कोशिश थी आतंकवादी केंद्रों पर 7 तारीख को मारा। और आप लोग ध्यान रखिए, रात के 1 से 21 मिनट में सबको नेस्तनाबूद किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।